फंगस, ये 2-3 तरह की चीज़ें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ब्लैक फंगस का कोविड-19 के साथ क्या कनेक्शन है, ब्लैक फंगस के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ब्लैक फंगस या वाइट फंगस किन किन व्यक्तियों को हो सकता है, या कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस होने की रिस्क है, ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और ब्लैक फंगस के क्या रिलेशन है कोविड-19 के साथ, आज हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ब्लैक फंगस एक एंजियो इन्वेजिव डिजीज है जिसमें कि टिश्यू इन्फ्रैक्शन और नेक्रोसिस हो जाता है। एंजियो इन्वेजिव का मतलब है ऑक्लूजन होना, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे माइन्यूट आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स हैं, उनमें ऑक्लूजन हो जाता है। उनमें ऑक्लूजन हो जाने की वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन तक जहाँ भी उनका ऑक्लूजन हुआ है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है और वहाँ तक उनका न्यूट्रिशन उनको एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेक्रोसिस होने के चांसेस बन जाते हैं, फिर वहाँ गैंग्रीन हो जाता है और वो जगह, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो वो जगह सड़ जाती है। क्लिनिकल अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें कि कहाँ कहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस इज नॉन एज अ ब्लैक फंगस के होने के चांसेस हैं, तो हम राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, पल्मोनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है, क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, डिससेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। इट मीन्स वे सारी जगह जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है या वो जगह जो बहुत ही सेंसिटिव होती है ब्लड सप्लाई के लिए, वहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अब बात करें उन व्यक्तियों की जिनको म्यूकरमाइकोसिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, वे पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, वे पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर हैं, वो पेशेंट जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलती है उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। क्योंकि हम उनको स्टेरॉइड देकर उनकी इम्यूनिटी कम करते हैं। आर्टिफिशियली हम बाहर से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड या वे सारी दवाइयाँ देते हैं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत उन व्यक्तियों में पड़ती है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या अदर ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उनमें हम इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। वे पेशेंट जिनको पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा है या जिनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, उनमें भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का यूज़ किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में भी इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होने लगते हैं। वे पेशेंट जिनमें आयरन ओवरलोड है, वे पेशेंट जिनको कि HIV इन्फेक्शन है, वे पेशेंट जिनमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जा चुका है या होना है, जो कि ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर है, उनमें म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो म्यूकरमाइकोसिस के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट। अगर हम म्यूकरमाइकोसिस के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो इनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम म्यूकोरल्स बोलते हैं। म्यूकोरल्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक फंगाई होते हैं। ये फंगाई बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें कि मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो राइजोपस म्यूकरमाइकोसिस, लिक्थेमिया होता है, राइजोम्यूकोर होता है, क्यूमिन हमेला होता है, एपोफाइसोमाइसेज म्यूकरमाइकोसिस होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इंडिया में मोस्ट कॉमनली और वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनली राइजोपस एरिजस जो होता है वो मोस्ट कॉमन म्यूकरमाइकोसिस कोजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम कोविड-19 के साथ अगर हम ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की अगर हम रिलेशन को या इनके कोरिलेशन को हम देखें तो जैसा कि मैंने स्टडीज़ में देखा है या बहुत सारे कोज हमने जब ट्रीटमेंट एज अ पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं या जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमने देखा है कि वे पेशेंट जो फर्स्टली डायबिटीज़ मेलाइटस पॉजिटिव है, इट मीन्स उनकी हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री, लाइक उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है। दूसरी चीज़, वे पेशेंट जो कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट का यूज़ बहुत पहले से कर रहे थे। तीसरी चीज़, वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पर है। और इवनली अगर ये सभी भी किसी भी इंसान में नहीं है बट उसमें काफ़ी लंबे टाइम से कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम लोग स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड के यूज़ करने की वजह से उसके अंदर फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इज़ लाइक द जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर जो ब्लॉक होता है उसमें अनस्टेराइल वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अनस्टेराइल वाटर यूज़ करने की वजह से वो जो ऑक्सीजन है वाटर के ज़रिए
अनस्टेराइल ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंट्री करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि हम अगर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बहुत सारी पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी पेशेंट को ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल अगर इसके ट्रीटमेंट की और इसके ट्रीटमेंट आउटकम की अगर हम बात करें तो एज जो डॉक्टर्स जो एम्स की रिकमेंडेशन है उसमें डेब्रिडमेंट ऑफ द पार्ट, इट मीन्स कि जहाँ पर भी आपको ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, एज लाइक अगर किसी पेशेंट की आई में ब्लैक फंगस हो गया है तो आई ऑर्बिटल केविटी के सारे स्ट्रक्चर टिश्यूज़ को या वे चीज़ वहाँ तक उन सबको रिमूव कर लिया जाता है जब तक कि आपके एक अच्छी क्वालिटी के टिश्यूज़ नहीं आते। इट मीन्स सारे पार्ट को रिमूव करना, डेब्रिड करना, डेब्रिडमेंट करना। साथ में इसमें एम्फोटेरिसिन बी जो होता है इंजेक्शन, उसका भी बहुत इसमें कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा रहा है। और फिलहाल एम्फोटेरिसिन बी इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग इन द म्यूकर माइकोसिस। बाकी इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, किस तरीके से हमें म्यूकर माइकोसिस को होने से रोकना है और हम किस तरीके से हमारे परिवारजनों के व्यक्तियों को म्यूकर माइकोसिस ना हो, इसका ध्यान रख सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी स्किन में सुन्न पड़ना या लाल चकत्ते होना या सूजन आना, अगर ऐसी चीज़ है तो उसका खुद उपचार ना करके जल्द से जल्द हमें डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी तरह की एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, स्टेरॉइड, नॉन एनसेड जो होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं, हमें बिना किसी भी डॉक्टर की सलाह के ये सारी दवाइयाँ या कोई भी ऐसी दवाई हमें बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है जिनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि कहीं पर अगर आपको सूजन आती है, आप किसी की सलाह से, जो कि एक पैरामेडिक स्टाफ हो सकता है बट ही इज़ नॉट अ ट्रेंड और ही इज़ नॉट अ वेल ट्रेंड और ही इज़ नॉट अ वेल क्वालिफाइड पर्सन, अगर आप लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के तो आपको चांसेस हैं कि आप एक टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए ठीक हो जाए बट मे बी इट मे डेवलप इन अ कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट डू नॉट यूज़ any type of drug without any prescription, because this disease can be treated on time। अगर आप समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जल्द से जल्द आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बहुत एकदम जल्द से जल्द अगर आप संपर्क करते हैं, अगर आपको ऐसा होता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए, इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप समय निकलने के बाद डॉक्टर से संपर्क करेंगे देन इट विल बी फेटल फॉर यू और इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू एंड योर फैमिली। सो प्लीज डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ ड्रग विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।